ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डीएलएड सेकेंड ईयर की कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आशा है आप सभी सुरक्षित होंगे और अपने घरों पर ही होंगे और पढ़ाई बड़े ढंग से कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम पढ़ेंगे मूल्यांकन और मूल्यांकन की विशेषताएं। आधुनिक युग जो है इसमें शिक्षा के क्षेत्र में जांच और परीक्षा के स्थान पर मूल्यांकन शब्द का प्रयोग हो रहा है। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है ये मापन से भी बढ़कर है। मापन में हम बात करते हैं मात्रा की, परिमाण की, जैसे 2 किलो बर्फी, 3 लीटर दूध। ये परिमाण को व्यक्त करता है मापन। जबकि मूल्यांकन जो है, अगर मैं कहूँ कि 3 लीटर दूध, तो वो जो दूध है उसकी क्वांटिटी तो पता लग रहा है हमें कि 3 लीटर है, लेकिन वो दूध कितना बढ़िया है। कहीं उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा तो नहीं, ठीक है, कहीं 2 लीटर दूध हो और 1 लीटर पानी डाल रखा उसमें। तो मूल्यांकन में क्या आता है? क्वालिटी प्लस क्वांटिटी, परिमाण भी आता है और उसकी जो गुणवत्ता है वो भी मूल्यांकन की प्रक्रिया में शामिल होती है। अगर मैं शिक्षा के क्षेत्र की बात करता हूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में हम मूल्यांकन पढ़ने जा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम मूल्यांकन को कैसे परिभाषित करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में जब हम मूल्यांकन को परिभाषित करते हैं तो आपने देखा है कि शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं और जो अधिगम अनुभव बच्चे को दिए जाते हैं और जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधिगम किया जाता है, शिक्षण किया जाता है, क्या उन अधिगम उद्देश्यों और शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई? वो शिक्षण अधिगम कहाँ तक सफल हुए, ये मूल्यांकन की प्रक्रिया के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। तो मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया का नाम है। शिक्षण प्रक्रिया का ये एक अभिन्न अंग है। शिक्षण प्रक्रिया का एक बहुत ही अटूट अंग भी हम इसको कह सकते हैं। कोठारी कमीशन ने भी मूल्यांकन की प्रक्रिया को परिभाषित किया है। उन्होंने ये कहा कि मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है और ये एक संपूर्ण है, प्रक्रिया का नाम है, और शैक्षणिक जो उद्देश्य हैं उसके साथ इसका गहरा संबंध है। ठीक है, अध्यापक की जो शिक्षण पद्धतियां हैं और विद्यार्थी की जो अध्ययन संबंधी आदतें हैं उसको प्रभावित करता है मूल्यांकन। और इससे न केवल जो शैक्षणिक उपलब्धियां हैं हम इनको जान सकते हैं, बल्कि उसमें अपेक्षित जो सुधार है वो भी हम कर सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया परिभाषा ये हम कह सकते हैं मूल्यांकन की। तो मूल्यांकन जो है ये विद्यार्थियों के व्यवहार संबंधी जो परिवर्तन होते हैं उनकी ये जांच करता है। ठीक है, और विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धियों को ही नहीं मापता ये। इट नॉट ओनली मेजर द एजुकेशनल अचीवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स बट इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द प्रोग्रेस, बल्कि यह उनकी जो उन्नति है उसमें भी सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, तो मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया का नाम है जिसके द्वारा हम जो सूचनाएं हैं वो भी प्राप्त कर सकते हैं और करते भी हैं, और उनकी निर्णय लेने में जो सूचनाएं हमें मिलती हैं वो सूचनाएं निर्णय लेने में हम उनका प्रयोग भी करते हैं। ठीक है, तो मूल्यांकन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं उद्देश्यों की बात करूं, अधिगम अनुभव की बात करूं, मूल्यांकन की बात करूं, तो मूल्यांकन ही एक ऐसी प्रक्रिया है जो ये निश्चित करता है कि किस हद तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई और जो अधिगम अनुभव बच्चों को दिए गए उनकी जो प्रभावशीलता है वो किस तरह की रही है। तो इसलिए मूल्यांकन जो है ये आपस में देखा जाए तो बहुत व्यापक
शब्द है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि मूल्यांकन की क्या विशेषताएं हो सकती हैं। सबसे पहली विशेषता आती है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का क्या मतलब होता है? स्थिरता और अंकन की शुद्धता। स्थिरता और अंकन की शुद्धता, कंसिस्टेंसी जिसको हम कहते हैं। एक्यूरेसी ऑफ स्कोर्स, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी ऑफ स्कोर्स। विश्वसनीयता का मतलब ये होता है कि यदि एक ही विद्यार्थी के ज्ञान का मूल्यांकन दो अलग अलग अध्यापक करते हैं, विद्यार्थी एक है और उसके ज्ञान का मूल्यांकन कौन कर रहा है? दो अलग अलग अध्यापक, तो उनके जो परिणाम हैं उनमें कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, एक विद्यार्थी है, उसने पेपर दिया, अध्यापक ने, पहले अध्यापक ने उसका प्रश्न जो भी थे उसने जो हल कर रखे थे, विद्यार्थी ने उसको जांचा, तो अगर उसने उसके 50 नंबर दिए हैं मान लो, तो दूसरा अध्यापक जब सेम प्रश्न पत्र को जांचता है उसके, तो उसके द्वारा जो मूल्यांकन किया जाता है वो भी 50 नंबर का ही होना चाहिए करता, तो विश्वसनीय है वो। ठीक है, तो इसलिए विश्वसनीयता का जो गुण है वो एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। एक अच्छे मूल्यांकन में जो विश्वसनीयता है इसका गुण पाया जाता है। दूसरा इसमें आता है विषय अनुकूलता, जिसको कहते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी का मतलब क्या है? ए टेस्ट इज कॉल्ड वैलिड। वैलिड मेजर द एबिलिटी फॉर विच इट इज कंस्ट्रक्टेड। जिस विषय के लिए हमने जो भी परीक्षा हम ले रहे हैं, जिस विषय के ले रहे हैं, तो उस विषय से संबंधित प्रश्न ही पूछे जाने चाहिए। ये नहीं कि कहीं और से ही प्रश्न आते हैं तो वैलिड नहीं है। ठीक है, तो मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? विषय के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, मैथ का पेपर हो रहा है, तो क्या मैथ से रिलेटेड प्रश्न आए हैं, उसमें कहीं हिंदी का पूछ लिया उसने, कहीं साइंस का ही पूछ लिया। ठीक है, तो उसकी जो वैलिडिटी है वो नहीं मापी जाएगी। वो वैलिडिटी जो है तो वो वैलिड नहीं होगा टेस्ट, वो जो मूल्यांकन है वो वैलिड नहीं होगा। इसलिए मूल्यांकन जो है उसमें विषय अनुकूलता का होना बहुत अधिक जरूरी है। एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। थर्ड पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता। मूल्यांकन करते समय जो परीक्षक है, जो भी परीक्षक है, उसको अपनी रुचियों, उसकी अपनी योग्यताओं और जो उसकी मानसिक अवस्था है, उसका विद्यार्थी की उपलब्धि में हस्तक्षेप ना हो, ये जरूरी है। परीक्षक की कहीं रुचियां, भावनाएं व्यक्ति की उपलब्धियों पर या विद्यार्थी की उपलब्धियों पर हस्तक्षेप तो नहीं कर रही। अगर ऐसा है तो बात ठीक नहीं। ठीक है, तो मूल्यांकन हमारा प्रभावित होगा। तो एक मूल्यांकन जो है कैसा होना चाहिए? वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। उसके बाद आता है व्यापकता। मूल्यांकन में व्यापकता की विशेषता भी है। ठीक है, व्यापकता का मतलब क्या है कि मूल्यांकन में जो प्रश्नों की संख्या है वो पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि जो संबंधित योग्यता है उसका व्यापक रूप से मापन हो सके। ऐसा ना हो कि पढ़ाए गए जो प्रकरण है उनमें से प्रश्न पूछ लिए जाए, कुछ पढ़ाए हुए प्रकरणों से, कुछ टॉपिक जो हैं अपने वो वहीं से प्रश्न आए हैं, और कुछ को बिल्कुल छोड़ ही दिया। 10 चैप्टर हैं, हमने क्या किया, 4 चैप्टरों से प्रश्न डाल दिए और बाकी चैप्टर को हमने देखा ही नहीं। तो ये मूल्यांकन सही नहीं होगा। ठीक है, मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्रत्येक पढ़ाया हुआ जो प्रकरण है, टॉपिक है, सब टॉपिक है, उसको उचित स्थान मिले। ठीक है, तो प्रश्नों की संख्या अधिक हो मूल्यांकन में, और प्रश्न इस प्रकार के हों कि वे पढ़ाए हुए ज्ञान के सभी क्षेत्रों का उचित प्रतिनिधित्व कर सकें। उसके बाद आता है निदानात्मकता, डायग्नोस्टिसिटी, निदानात्मकता। जो एक अच्छा मूल्यांकन है उसमें निदानात्मकता का गुण होना चाहिए। विद्यार्थी गलती करते हैं, विद्यार्थी त्रुटियां करते हैं, तो विद्यार्थियों की जो त्रुटियां हैं, वो जो कठिनाइयां हैं, उनका पता लगाना बहुत जरूरी है।
पता लगाने के बाद उनको दूर भी करना है और विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार सहायता करनी है। ठीक है, तो इस तरह से विद्यार्थी जो हैं वो अपनी कठिनाइयों को, त्रुटियों को दूर करके आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रैक्टिकेबिलिटी, व्यवहारिकता। जो मूल्यांकन है वो ऐसा हो जो व्यवहारिक हो, और मूल्यांकन का व्यवहारिक होना किन बातों पर निर्भर करेगा? वो करेगा बनाने में सरलता। परीक्षा जो भी हम लेने जा रहे हैं, तो मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाने वाली जो परीक्षा है उसको तैयार करने में आसानी रहे, ज़्यादा समय और परिश्रम खर्च ना हो। उसके अलावा आता है कि नंबर लगाने में आसानी हो, परीक्षा लेने में आसानी हो। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मूल्यांकन को व्यवहारिक रूप प्रदान करती हैं। अब हमारा आता है लास्ट पॉइंट, मूल्यांकन रोचक होना चाहिए। मूल्यांकन रोचक होना चाहिए। मूल्यांकन अथवा परीक्षा में रोचकता होनी चाहिए। ठीक है, जो रोचक मूल्यांकन है उससे विद्यार्थियों का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्नों का जो क्रम है वो कैसा हो, सुव्यवस्थित होना चाहिए। तो आज हमने मूल्यांकन क्या होता है, मूल्यांकन का अर्थ और मूल्यांकन की जो विशेषताएं हैं वो पढ़ी। और ये ऐसा टॉपिक है, ये आगे तक आपको काम आएगा। ठीक है, तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जब भी कोई नया वीडियो डले तो आपको पता लग जाए। तो जुड़े रहिए, पढ़ाई करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। धन्यवाद।